आपको बताया है कि ईडी में आप अगर 2 से 3 डायग्राम बना लीजिएगा और बाकी की थ्योरी कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपका पैम डियारिस असफिर एक अच्छी बातें से बहुत बहुत सारी बात करनी है, क्योंकि मुझे कुछ लगा कि बोलना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि ईडी का लास्ट टाइम बताया था कि ईडी में सबसे ज़्यादा थ्योरी करके जाइएगा तो आपको बेस्ट ऑन बेस्ट पार्ट है कि आप सबसे ज़्यादा थ्योरी करके जाइएगा तो आप डेफिनेटली कि आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पास डायग्राम बनाने का जब टाइम आता है तो डायग्राम समझ नहीं आता है कि इंसान के डायग्राम बनाएं तो बनाएं क्या और कैसे डायग्राम बनाएं, क्योंकि उस समय इंसान कन्फ्यूज़न में रहता है। जैसे बोल देगा कि आपको इतना यानी 12 या 15 सेंटीमीटर बता देगा, तो 15 सेंटीमीटर ईस्ट लेना है कि नॉर्थ लेना है कि साउथ लेना है कि वेस्ट लेना है, ये समझ में नहीं आता और वहाँ पास इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस रहता है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड रहता है। तो इसके लेकर के स्टूडेंट्स वहाँ पास बहुत ज़्यादा होपलेस होता है। तो इस बीच में उसको समझ नहीं आता है कि वो कैसे अपने आप को मैनेज करे, वो अपने आप को टाइम को मैनेज करे। और जेन्युइन सी बात है कि अगर पेपर में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा या परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा तो वो पास नहीं करने वाला है, वो पास भी नहीं हो पाएगा, ये भी उसको पता है। तो वहाँ पास बहुत अलग सिचुएशन बन जाता है और मैंने इसी चीज़ को सोचते हुए समझते हुए मैंने ये बात बोला था। और ऐसा नहीं कि मैं जो बोलता हूँ यूट्यूब पे तो फालतू बात बोलता हूँ, वैसा कभी कोई बात फालतू बात नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई कि ये यहाँ पास क्या एक्यूरेट है, क्योंकि मैं भी तो कुछ रिसर्च कुछ देख दाख के समझ कर ही करता हूँ। ऐसा नहीं कि जो मन किया वैसा बना दिया डायरेक्ट वीडियो, वैसा नहीं है। मैं बहुत सोच समझ करके ही काम करता हूँ। और मैंने आपको बताया है कि ईडी में आप अगर 2 से 3 डायग्राम बना लीजिएगा और बाकी की थ्योरी कीजिएगा, आपको डेफिनेटली आपका है कि आरजीबी आपको पास कर देगा। और ये करेक्ट हुआ क्योंकि डायग्राम ज़्यादा नहीं आए थे, मुश्किल से 3-4 डायग्राम आए और बाकी के थ्योरी। थ्योरी मतलब मैंने जब पेपर एनालिसिस किया, जब देखा पेपर को समझा, तो पेपर थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चंस जो कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि आप पूरे 5 यूनिट, 1 से लेकर 5 यूनिट अगर आप पूरे अच्छे से पढ़िएगा तो आप डेफिनेटली उस पेपर को अटैम्प्ट कर सकता था, वरना जो ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ बहुत ऊपर ऊपर से, यानी कि वन शॉट देख करके जाना या फिर लास्ट टाइम वन शॉट देखना या वेरी शॉर्ट्स आंसर्स देखना, ये सब अगर करके देखा होगा तो ये उनको नहीं पास करने वाला था, क्योंकि पेपर जो था वो थोड़ा डीप में दिया हुआ था। तो थ्योरी, ये भी चीज़ एक प्लस पॉइंट यहाँ पास ये आता है ना कि थ्योरी में आप कैसे भी दो, थ्योरी आपके अकॉर्डिंग चलता है, आप किस तरह अपने आप को स्टोरी के माध्यम से उसको समझा सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर आपको समझना चाहता है कि आप समझाना क्या चाह रहे हो वहाँ पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वहाँ पास। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको वहाँ पास समझनी चाहिए कि किस तरीके का और किससे रिलेटेड आपको थ्योरी डालना था। तो वहां पास इंसान समझता, मतलब ये तो अगर आप ऐसा कुछ करते, ये पता है मुझे भी कि आप ये जानते हो ये करोगे, बट ये कब करोगे, ये जब घर आ जाओगे तब। वहां पास आपका एकदम दिमाग काम नहीं करता, वहां पे बस सोचता है इंसान कि पेपर भर दें, क्योंकि पेपर भरेंगे। इनफैक्ट अगर यार पेपर भरेंगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर देगा ही, क्योंकि वो समझेगा कि यार बच्चे ने 3 घंटे तक बैठ कर करके यूं ही ये नहीं किया, टाइम पास नहीं किया, उसने पेन घुमाया है, लिखा है, मेहनत किया है वहां पास भी, रूम पे करे या ना करे, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर करके वहां पर स्ट्रगल कर रहा था। तो उस बच्चे को अगर जहां पे 5 नंबर 7 नंबर या 14 नंबर देने का, वहां पास आपको 9 नंबर 8 नंबर देगा, पर पेज 1 नंबर या 2 नंबर देगा। तो इस सब चीजों को लेकर कर करके ही आरजीपीबी चलता है। और ये यही मैंने फाइनली बताया भी था आपको, यही बात मैंने बताया कि आप जाकर कर करके अगर आपसे डायग्राम बने ना बने वो आप साइड कर दो, लेकिन आपको थ्योरी पार्ट में पूरा अटैम्प्ट करना है। अगर थ्योरी पार्ट में अगर अटैम्प्ट करते हैं आप, तो आप डेफिनेटली पास होते हैं, डेफिनेटली पास है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि 31 पेज का पेपर रहता है और उस 31 पेज में आपको मिनिमम कम से कम भी 20 से 25 पेज अटैम्प्ट करने के लिए वो देता है, इसीलिए 10 क्वेश्चंस दिया है, ताकि एक क्वेश्चंस को भी आप अगर 2 पेज में ले जाते हो तो 20 पेज ऐसे ही भर जाता है। तो उस हिसाब से आपको आरजीपीबी बनाता है पेपर को। तो उस समय ऐसा नहीं है कि आरजीपीबी कुछ भी आया वैसे कर देता, नहीं करता। वो समझता है स्टूडेंट्स का हर चीज, स्टूडेंट्स को जानता है कि एक्स्ट्रा करिकुलम करता है या फिर एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल काम करता है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में ही आकर करके अपना कोडिंग करना या फिर जो मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल्स में हो या इलेक्ट्रिकल हो, जिस डिपार्टमेंट या जिस ब्रांच का होगा वो ब्रांच का अपना काम करना सीख स्टार्ट कर देता है। क्यों स्टार्ट कर, क्योंकि वो जानता है कि आरजीपीबी डिग्री देगा ना कि नॉलेज देगा। नॉलेज वहां देने के लिए नहीं है, वो नहीं नॉलेज दे पाएगा, क्योंकि वहां पास उतना फैकल्टी नहीं है, वहां पास उतना इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वहां पास आपको नहीं हो पाएंगे। तो इसके लेकर के स्टूडेंट्स बहुत पहले ही एक्टिव रहते हैं कि नहीं हमें क्या करना, खुद से सीखना है, सीखने का ही पर्पज रहता है।
तो आरजीपीवी ये समझता है कि मुझे तो सिर्फ डिग्री प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स अपना एक्स्ट्रा करिकुलम कर रहा होगा। तो इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए आरजीपीवी पेपर बनाता है, क्वेश्चंस डालता है। तो कुल मिला के यही मेरा बोलने का मतलब था कि हमने जिस तरीके से आपको बताया, हमने जिस तरीके से आपको गाइड किया, मैंने जो बोला एक्यूरेट वही हुआ। आप देख सकते हो, मुझे पिछली वीडियो भी देख लो, ये वाला वीडियो भी देख लेना, दोनों वीडियो में कंपेयर करके आप समझना कि मैंने जो भी बोला था एकदम एक्यूरेट बोला, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, मेरा बस यही बोलना था। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, जैसा भी रहा। अब फाइनली जो रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट देखा जाएगा कैसा रिजल्ट रहता है, और मैं रेगुलर रिजल्ट का अपडेट करूंगा कि कितने दिनों में रिजल्ट आ रहे हैं, और एक्स्ट्रा जो भी हो सके। और मुझे एक हेल्प चाहिए आप लोग, आप सबसे, मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि मैं इसके बाद क्या बनाऊं, क्योंकि मेरे पास जो है कंटेंट का कमी हो जा रही है, कंटेंट समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से करूं, क्योंकि मैं पढ़ाना नहीं चाहता। मैं पूरा अगर पढ़ाना स्टार्ट करूं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उससे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा मतलब यार इन्फॉर्मेशन दूँ, कॉलेज इन्फॉर्मेशन दूँ, कॉलेज इन्फॉर्मेशन दूँ, और एक्स्ट्रा करिकुलम का इन्फॉर्मेशन दूँ, एक एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेशन दूँ, एक मल्टीपल एग्ज़ाम का जो कंडक्ट करवाता है, एनटीए करवाए, यूपीएससी करवाए, या एसएससी करवाए, ये सब एग्ज़ाम जितने भी होता है उसका इन्फॉर्मेशन दूँ। यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देने में मैं सोच रहा हूँ कि ये करूँ। बट अगर ऐसा कुछ लगता है कि नहीं मुझे कुछ और करना चाहिए, या आपको लगता है, तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे राय दे सकते हैं। मैं उसको पिक करूँगा और उसको रिप्लाई भी करूँगा, उससे बात रिप्लाई करूँगा, और फिर उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा कि हाँ किस चीज़ पे बनाना चाहिए। ऑल द बेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेस्ट ऑफ लक।